हेलो। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। सोमेश कुमार बने तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी। जनरल मुकुंद नरवा ने संभाला आर्मी चीफ का ओहदा। मोदी ने नागालैंड स्पीकर को पेश किया खिराज अकीदत। हैदराबाद में एक सड़क हादसे में 2 तलबा हो गए हलाक। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का 1 साल मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना ने सीनियर IAS ऑफिसर सोमेश कुमार को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। सोमेश कुमार इस वक्त बहैसियत कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट खिदमात अंजाम दे रहे थे। वह चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी से ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी आज वजीफे हुस्न पर सबकदोश हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में अजय मिश्रा, सोमेश कुमार, शांति कुमारी और आदर्श सिन्हा शामिल थे। हुकूमत ने सोमेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सोमेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर इसलिए फायज किया है क्योंकि अभी उनकी मुलाजिमत की मुद्दत में 3.5 साल बाकी हैं। लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से अजय मिश्रा सोमेश कुमार से सीनियर है, लेकिन उन्हें रिटायर्ड होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। सोमेश कुमार, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, वो 1989 के बैच के IAS ऑफिसर हैं और वो इस ओहदे पर 31 दिसंबर 2023 तक खिदमत अंजाम देंगे। जनरल मनोज मुकुंद निरवा ने मंगल के रोज 28वें आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया है। जनरल निरवा ने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है, जो आज रिटायर्ड हो रहे हैं। जनरल रावत फौज के सरबराह के ओहदे से रिटायर होने के बाद आज ही पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर नई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने सुबह गार्ड ऑफ ऑनर के बाद कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो जनरल निरवा फौज को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। जनरल निरवा को सितंबर में फौज का नायब सरबराह मुकर्रर किया गया था। इससे कबल वो फौज के मशरकी कमान की क़ियादत कर रहे थे, जो चीन से मुत्तसिल हिंदुस्तान की तकरीबन 4000 किलोमीटर सरहद की हिफाजत करती है। जनरल निरवा ने कौमी दिफाई अकेडमी और हिंदुस्तानी फ़ौज अकेडमी के साबिक़ तालिब इल्म हैं। उन्हें जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में कमीशन मिला था। जनरल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नागालैंड असम्बली के स्पीकर वखुआ ओहिशू के इंतकाल पर इजहार तज़ियत किया है। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके नागालैंड असम्बली के स्पीकर वखुआऊ यहूशू के इंतकाल पे गम का इजहार किया। वो एक मेहनती लीडर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नागालैंड की तरक्की के लिए वक्फ कर दिए। गम की इस घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके ख़ानदान के हामियों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गौरतलब है कि मिस्टर यहूशू का मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में पीर की सुबह इंतकाल हो गया। वो 67 साल के थे। उन्हें फेफड़ों का कैंसर था और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। हैदराबाद के उप्पल इलाके में आज सुबह भयानक सड़क हादसा रूनुमा हुआ। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक लिटिल फ्लावर कॉलेज चौराहे के पास यह हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले ऑटो को तेज़ रफ्तार लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसे में 2 बच्चे हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए, जबकि 3 बच्चे महफूज बताए गए हैं। ऑटो में सवार बच्चे हफ्शीगुड़ा भाष्यम स्कूल के तुलबा बताए गए हैं। पुलिस मुकामी हादसा पर पहुंच गई और मुकामी अफराद की मदद से जख्मी बच्चों को अस्पताल में शरीक करवा दिया। तफसीलात का इंतज़ार है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आज 1 साल मुकम्मल हो गया। दोनों रियासतों की मुश्तरका हाई कोर्ट को तकसीम करने के बाद सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने 26 दिसंबर 2018 को एक हुक्मनामे के जरिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट्स की तकसीम अमल में लाई थी और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से C प्रवीण कुमार का तकर्रुर किया था। इस हाई कोर्ट के क़याम के बाद आंध्रा की आवाम को ज़बरदस्त सहूलत हो गई है। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने 1 जनवरी 2019 से अपनी कारकर्दगी की शुरुआत की थी। इस वक्त हाई कोर्ट में
14 जजेस थे और अब 15 जजेस हाईकोर्ट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नीलापाडू में 18 मार्च 2019 को हाईकोर्ट को चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस से विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया है। जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश का 7 अक्टूबर 2019 को चीफ जस्टिस बनाया गया है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से आज राजभवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वफ्द ने मुलाकात करते हुए पुलिस के रवैये की शिकायत की। इस वफ्द ने मुतालबा किया कि 28 दिसंबर को कांग्रेस के 135वें यूम तासीस के मौके पर रैली को रोकने के लिए पुलिस की ज्यादती की जांच करवाई जाए। गवर्नर को पेश करदा मेमोरेंडम में कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर गवर्नर AP तंजीम-ए-नौ कानून 2014 की शख 8 के मुताबिक 2014 से 10 वर्षों के लिए खुसूसी इख्तियारात रखती हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि आया कांग्रेस पार्टी ममनुआ तंजीम है या कोई गैर कानूनी तंजीम है कि इसके कारकुनों और लीडरों को पार्टी की यौम तासीस प्रोग्राम में शिरकत से रोका गया है। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము గౌరవనీయులు రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారిని కలవడం జరిగింది। ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీస్ అధికారులు సామాన్య ప్రజానీకాన్ని ఇల్లీగల్గా ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరు, ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరు వారి దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫౌండేషన్ డే రోజు, కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ చేసే రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలని నాయకులని వస్తుంటే అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో డీటైన్ చేయమని ఇచ్చే హక్కు ఎవరిచ్చింది? పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్కి మేము గవర్నర్ గారికి కూడా ఈ విషయం వారి దృష్టికి తీసుకుపోయినాము। हैदराबाद की मशहूर तारीखी इमारत चार मीनार को देखने वालों की तादाद में हर रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। बताया जाता है कि हर दिन 4000 से ज़्यादा अफराद बशमुल मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ इस तारीखी इमारत को देखने आते हैं, जबकि और तातीलात के मौके पर चार मीनार देखने वालों की तादाद 5000 तक होती है। 2019 में अब तक 12,24,515 हिंदुस्तानियों ने चार मीनार देखा है। अफराद मुख्तलिफ ममालिक से इस तारीखी इमारत को देखने के लिए आते हैं। चार मीनार कंजर्वेशन असिस्टेंट गोपाल राव ने बताया कि इस साल चार मीनार देखने आने वालों से 33,42,875 रुपये की आमदनी हुई है। CBI ओहदेदारों ने आज तेलुगु देशम के साबिक मेंबर पार्लियामेंट R सांबा शिवाराव के मकान पर धावा मुनज़्ज़म किए। CBI ने धावे हैदराबाद, गुंटूर, विजयवाड़ा और बेंगलुरु में सांबा शिवराव की रिहाइश गाहों और दफातर पर बैक वक्त किए हैं। सांबा शिवराव की मिल्कियत वाली ट्रांसट्रोनी कंपनी 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा बैंक कर्ज हासिल करते हुए उसे अदा नहीं किया है, जिस पर CBI जांच कर रही है। ट्रांसट्राई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद ये तलाश जारी की गई है। TRS ने अपने अरकान को MIM के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी जलसों में शिरकत की इजाज़त दे दी है। मिस्टर KCR के इस फैसले ने पार्टी हलकों में बदअमनी पैदा कर दी है। लोगों के नुमाइंदे TRS, CAA और NCR के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसों में शिरकत के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि उनसे उनके बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात मुतासिर हो सकते हैं। इसके नतीजे में हिंदू वोट भी हार सकते हैं। बहुत से TRS रहनुमाओं ने TRS के वर्किंग सदर मिस्टर KT रामाराव से मुलाकात की और अपनी बेचैनी का इजहार किया। बताया जाता है कि तेलंगाना के वज़ीर आला मिस्टर KCR ने TRS के वज़ीर मिस्टर प्रशांत रेड्डी को MIM के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए टेलीफ़ोन किया, लेकिन वो इसमें शरीक नहीं हुए। जिस हल्के में एहतजाजी मीटिंग का इनेकाद किया गया था, वहाँ के मुकामी MLA ने भी शिरकत नहीं की, जबकि बोधन की नुमाइंदगी करने वाले TRS के मुस्लिम MLA शकील ने इसमें हिस्सा लिया था। हैदराबाद मेट्रो रेल ने साल 9 के जश्न के मौके पर
आज 31 दिसंबर को रात देर तक ट्रेन खिदमात फराहम करने का ऐलान किया है और साथ में शराब नोशी करने वालों को भी ट्रेन में सफ़र की इजाज़त देने का ऐलान किया है। ताहम शराब नोशी करने वालों से ख्वाहिश की गई है कि वो साथ ही मुसाफिरों को बिलखुसूस ख़वातीन को परेशान ना करें। मेट्रो रेल के इस फैसले की कांग्रेस ने शदीद मुखालिफत की है। कांग्रेस तर्जुमान निरंजन ने शराबियों को रात के वक्त ट्रेन में सफ़र की इजाज़त से हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही हैदराबाद में दिशा जैसा वाक़या पेश आया है। उन्होंने इस फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। तेलंगाना कांग्रेस ने हैदराबाद मेट्रो रेल के हुक्काम पर जोर दिया कि वो मेट्रो ट्रेन में 31 दिसंबर की शब शराबी अफराद को बैठने की इजाज़त से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी को लिखे गए एक मकतूब में, जिसकी नकल मीडिया के लिए जारी की गई है, में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सरकारी तर्जुमान जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि ये एक चौंका देने वाली बात है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के हुक्काम ने मेट्रो रेल में 31 दिसंबर की शब हालत नशा में आने वाले अफराद को बैठने की इजाज़त दी है। ये मुकम्मल काबिल मज़म्मत है। इससे मुसाफिरीन बिलखुसूस ख़वातीन के महफूज सफ़र पर असर पड़ सकता है। शहर हैदराबाद के शेखपेट इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी कार शोलापश हो गई। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब कार में पेट्रोल भरवाया जा रहा था। इस वाक़े के साथ ही ड्राइवर और कार में बैठा एक शख्स फौरी नीचे उतर गए। ताहम देखते ही देखते आग ने कार को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर हलाक होने की कोई इत्तला नहीं। इस वाक़े के बाद शेखपेट रायदुर्गम रूट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। फिलीपीन में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश का एक तालिब इल्म हलाक हो गया। इस 22 साला नौजवान, जिसकी शनाख्त जिले कृष्णा के नंदीगामा नेताजी नगर के रहने वाले जगदीश के तौर पर की गई है, 2016 में तिब की तालीम हासिल करने के लिए फिलीपीन गया था। कल इसकी बाइक को बस ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जगदीश वेटनरी कोर्स के चौथे साल की तालीम हासिल कर रहा था। आर्मी चीफ के तौर पर 3 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर्ड हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नाजुक हालात में महाजों पर तैनात फौज बहरान की घड़ी में हर कसौटी पर खड़ी उतरती है। रिटायर्ड होने से पहले जनरल रावत ने रिवायत के मुताबिक आज सुबह कौमी जंग यादगार जाकर वतन की हिफाजत में अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने साउथ ब्लॉक वाक़ लाइन में सलामी गार्ड का मुआयना किया। जनरल रावत को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। फौज के सरबराह के ओहदे से रिटायर होने के बाद वो नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सलामी गार्ड के मुआयने के बाद
नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौज के जवान नाकाबिल रसाई मकामात पर नाजुक हालत में महाजों पर तैनात हैं और उनकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से ही फ़ौजी बहरान की घड़ी में हर कसौटी पर खरी उतरती है। केरला के चीफ मिनिस्टर पन्नारासाई विजयन ने आज रियासती असम्बली में शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मरकज से मुतालबा करते हुए एक करारदाद पेश की, जिसमें शहरी हुकूक एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि केरला में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं होगा। केरला एक सेकुलर रियासत की शनाख्त रखता है। यूनानी, रोमी, अरब हर कोई यहाँ की ज़मीन पर रह सकता है। उन्होंने कहा कि ईसाई और मुसलमान पहले केरला आए थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केरला तमाम रिवायत को बरकरार रखेगा। रुकन असम्बली जेम्स मैथ्यू ने इस करारदाद की हिमायत की। इस तरह असम्बली में करारदाद को मंजूरी दे दी गई है। केरला मुल्क की वो पहली रियासत है जहां मुतनाज़ा कौमी कानून के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है। दिल्ली की गैर कानूनी या गैर मुस्तकिल कॉलोनियों को मुस्तकिल करने से मुताल्लिक़ मरकज़ की मोदी हुकूमत ने अवाम से झूठ बोला है। ये दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। आप लीडर संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने 22 तारीख की रैली में गैर मुस्तकिल कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। संजय सिंह ने मजीद कहा कि डीडीए की वेबसाइट पर लिखा गया है कि कोई भी गैर कानूनी कॉलोनी मुस्तकिल नहीं हो रही है, न किसी को रजिस्ट्री देकर मालिकाना हक दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का झूठ और धोखा बेनकाब हो चुका है, लोगों के सामने आ चुका है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 15 साल राज किया दिल्ली में, और 15 साल के शासन के दौरान बार बार ये लोग कहते रहे अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, नियमित करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे। 2008 में इन लोगों ने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं दी। 10 साल उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं दी, 5 साल उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं दी। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही हम इनको नियमित करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, नियमित करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे। इतना हल्ला मचाया पूरे देश में। दिल्ली में 14,000 होर्डिंग लगा दी, पक्की कॉलोनी कर दी, नियमित कर दी, अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का कर दिया, रजिस्ट्री मिलेगी, मालिकाना हक मिलेगी। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नेता इनके झूठ बोलते हैं। आपने देखा कि 22 दिसंबर की रैली में बहुत भरोसे के साथ अनाधिकृत कॉलोनी के लोग आए थे कि उनको मोदी जी के हाथों से रजिस्ट्री मिलेगी, लेकिन कोई रजिस्ट्री नहीं मिली, कोई मालिकाना हक नहीं मिला। और डीडीए की वेबसाइट पे जाइए, जो इनके द्वारा जारी की गई वेबसाइट है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित डीडीए की वेबसाइट है, हमारी बात पर यकीन मत कीजिए, उस डीडीए की वेबसाइट पे जाइए और जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या इस आवेदन से या इस प्रक्रिया से हमारी कॉलोनी या हमारा घर नियमित हो जाएगा, तो साफ तौर पे उनकी ही वेबसाइट कह रही है नहीं साहब, कोई नियमितीकरण नहीं होगा, कोई आपकी कॉलोनी या आपका घर पक्का नहीं होगा। अब हम लोग पूछ रहे हैं, भाई इतना बड़ा धोखा तुमने दिल्ली वालों को क्यों दिया? लाखों लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत हो रही है। इसी दरमियान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि CAA के खिलाफ मुल्क भर में हुए तशद्दुद में मासूम लोग भी मारे गए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की क़ियादत में मुल्क भर में कई मुकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जिसमें बहुत से बेगुनाहों की जान चली गई। बीजेपी मुसलमानों को शहरियत देने के खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से आए गुलकार अदनान समी को हिंदुस्तानी शहरियत नहीं दी जाती। माधव ने कहा कि कानून किसी शख्स को मुल्क से बाहर नहीं करता है, बल्कि उन लोगों को शहरियत फराम करता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद झेलते रहे हैं। CAA की मुखालिफत कर रहे लीडरों को इसकी मुकम्मल मालूमात नहीं है। इसके अलावा नई चीज़ों को कबूल नहीं करना चाहते हैं।
17 साल लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी के इल्ज़ाम में 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वाक़या कलवा मुचीरामपुर गांव के देहरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि इतवार के रोज़ मुतासरा लड़की अपनी नानी के घर गई थी। जब वो अपनी नानी के मकान से वापस अपने घर लौट रही थी, रास्ते में 5 नौजवानों ने इसका मुबैना तौर पर इज्तिमाई रेजी कर दी। किसी नामालूम शख्स ने बाइक पर उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़ा। मुतासरा लड़की की वालिदा डबरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में पुलिस ने जुर्म में मुलविस 5 नौजवानों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट ने 7 दिनों के लिए पुलिस तहवील में रखने की हिदायत दी है। मुतासरा लड़की 11वीं जमात की तालिबा बताई गई है। मुतासरा लड़की के वालिद ने पुलिस को बताया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़की अपनी नानी के घर से लौट रही थी। तालाब के किनारे ये नौजवान लड़के शराब नोशी कर रहे थे। उन्होंने जब मेरी लड़की को देखा तो उसे पकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया गया ताकि चिल्ला न सके और इसकी असमत रेजी कर दी गई। उन्होंने बताया कि शाम 7:30 बजे एक नामालूम शख्स ने बाइक पर लड़की को बेहोशी की हालत में लाकर घर छोड़कर फरार हो गया। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक मां ने अपनी 2 साला बेटी को यह सोचकर कत्ल कर दिया कि उसकी तीसरी शादी में रुकावट बन जाएगी। ये वाक़या कमानपट्टू गांव, वेलूर, तमिलनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुरगन मंदिर मिटामलाई गांव में मंदिर की तामीर का काम जारी है। वहां काम करने वालों ने इस इलाके में बदबू महसूस की। इसके बाद उन्होंने इस मुकाम को तलाश किया जहां से बदबू आ रही थी। वहां पर उन्हें एक 2 साला लड़की की खस्ता हालत में नाश देखकर पुलिस को उसकी इत्तला दी। इत्तला पाकर पुलिस मुकाम पर पहुंची और तहकीकात का आगाज़ किया। नाश को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। पुलिस में एक शख्स ने बच्ची के लापता होने की इत्तला देते हुए बच्ची की मां पर ही शक होने की इत्तला दी। इस पर पुलिस थ्यानूर गांव जाकर 22 साला मंजुला को गिरफ्तार किया और अपने अंदाज में तफ्तीश की, जिस पर उसने इकबाल जुर्म कर लिया। वो राजामनी नाम के एक शख्स से तीसरी शादी करना चाहती थी और इस शादी में अपनी बच्ची को रुकावट समझ रही थी। इसी वजह से उसने लड़के का कत्ल कर दिया। राजामनी पहले शादी अपने मामू से की थी, जबकि इसकी दूसरी शादी पांड्या नामी शख्स से हुई थी। इन दोनों को उसने छोड़ दिया था और 22 दिसंबर को अपनी तीसरी शादी रचाने के लिए उसने अपनी ही बेटी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसे नाले में फेंक दिया था। राजस्थान के कोटा में पाकिस्तान से आए 8 अफराद को नए साल से पहले ही उसका तोहफा मिल गया। इन तमाम पाकिस्तानी पनाह गजीनों को पीर को सरकारी तौर पर भारत की शहरियत पेश की गई। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सीरा ने इन पाकिस्तानी पनाह गजीनों को शहरियत सर्टिफिकेट दिया जो तकरीबन 2 दहाइयों से कोटा में रह रहे हैं। ये तमाम लोग सिंधी कम्युनिटी के हैं और 90 की दहाई में भारत आए थे। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ने 8 लोगों के लिए शहरियत की दरख्वास्त भेजी थी। वज़ारत दाखिला ने उनकी दरख्वास्त की मंजूरी दे दी और सर्टिफिकेट भेज दिया है, जिसे हमने इन लोगों के हवाले कर दिया है। जिन 8 अफराद को भारत की शहरियत दी गई है, इन लोगों के नाम गोरसमल, विद्या कुमारी, अनलमल, शीलाबाई, रमी, नरेश कुमार, सेवक और कौशल्या बाई हैं। शहरियत हासिल करने के बाद इन लोगों ने कहा कि वो इतने खुश हैं कि उसे बयान नहीं कर सकते हैं। वहीं इतने ही लोगों की शहरियत के लिए दी गई दरख्वास्त वज़ारत दाखिला के पास ज़ेर इल्तवा है और IB की तहकीकात के बाद ही उस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने एक बार फिर रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने यूपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। योगी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ रंग बदलने की सियासत कर रही है, जबकि मुल्क की सारी सनतें चौपट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि योगी वही है जो दूसरे का दुख दर्द को अपना समझे। क्या वज़ीर आला योगी दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते हैं? अभी वज़ीर आला की जानिब से तकसीम किए गए कंबलों को इतनी सर्दी में भी उनके अफसरान ने छीन लिया। जहाँ तक सवाल मुल्क का है, सदियों से लोग यहीं भाईचारे के साथ मिलकर रहते आए हैं। ये हमारी तहजीब व सखावत है। अखिलेश ने कहा कि सभी जानते हैं कि भारत का तिरंगा है, कोई भी कुछ ही कर ले इसका रंग एक नहीं होगा। ये तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा। कि मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा बोली, सदन में ठोक दो, या आंदोलन जब चल रहा था उसके बाद कहा कि बदला लिया जाएगा, वो इसीलिए कहा कि वो जानते हैं कि अगर ये मामले सामने आएंगे तो नाराजगी विधायकों की बढ़ेगी। इतना कुछ हो गया, अब कोई विधायक कुछ नहीं बोलेगा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए
ये सरकार जानबूझ करके इस तरह का फैसला कर रही है। नए वर्ष में पाप की माफी मांगे, और अगर पाप की माफी नहीं मांग रहे हैं तो जनता उन पापों की सजा देगी। देखिए, सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा, ट्रिपल सुरक्षा होनी चाहिए। उनके घर के आसपास, रास्ते में, और जहां काम के लिए जा रही हैं, तो ट्रिपल सुरक्षा कब सरकार देगी? और ये सरकार तो छीनने वाली है। लोगों की नौकरी छीन ली, किसानों की आमदनी छीन ली, आय छीन ली, व्यापारियों का सुख चैन छीन लिया। इतने कागज भरने पड़ रहे हैं, व्यापारियों से पूछिए आप। तो ये जानबूझ करके अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। एक सांसद नहीं, 200 विधायक जो धरने पे बैठे थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है। बैंक लूटी जा रही हैं, एटीएम को उठा के लेके जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, न जाने कितने लोगों पे जात देख करके एफआईआर दर्ज हुई हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, इलाज का इंतजाम नहीं है। 3 साल गुजर गए, बताओ, आज भी दवाइयों का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, इलाज का इंतजाम नहीं कर पाई। और नौकरियां, रोजगार तो भूल जाइए, इन्वेस्टमेंट बताएं हमें। नए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि हम नया और इसके बाद इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये नौजवान सब बूढ़े हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट सुनते सुनते। अरे भाई, 1000 करोड़ की बात कर रहे हो, कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की मीटिंग पहले की थी इन्होंने। याद कीजिए आप, कितने लाख करोड़ लाने की बात की थी, क्योंकि उसमें कुछ आया नहीं है, इसलिए एनपीआर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं आया इसलिए एनपीआर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इसलिए सीए आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आया है इसलिए एनपीआर आ रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो उस वक्त तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगी जब तक मरकज़ी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून वापस न ले ले। ममता बनर्जी पुरुलिया इलाके में जलसे-आम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत इस नए शहरियत तरमीमी एक्ट के ज़रिए से मुल्क में बरसों से मुकीम शहरियों को निकालने की कोशिश कर रही है। मैं हर शख्स से अपील करती हूँ कि बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएँ और बीजेपी को हर जगह यक्का व तन्हा छोड़ दें। उन्होंने अपनी रियासत के शहरियों से कहा कि वो सिर्फ अपना नाम वोटर लिस्ट में यकीनी बना लें, बाकी मुझ पर छोड़ दें और आराम करें। उन्होंने कहा कि कोई शख्स मुल्क को छोड़कर नहीं जाएगा। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने सियाह कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने इसके खिलाफ रैली निकालते हुए 5 किलोमीटर बड़ी तादाद में लोगों को लेकर पैदल चली हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए 9 नवंबर को सामने सुनाए गए तारीखी फैसले के बाद योगी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 मकामात को नामजद किया है जहां मुस्लिम फरीक को मस्जिद तामीर करने के लिए जगह दी जा सकती है। काबिल जिक्र है कि निशानजद 5 मकाम 5 कोसी के दायरे से बाहर हैं। दरअसल 5 कोसी 15 किलोमीटर का वो दायरा है जिसे अयोध्या का पाकिज़ा इलाका तस्वुर किया जाता है और योगी हुकूमत ने इस दायरे के बाहर मस्जिद तामीर के लिए जगह देने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक योगी हुकूमत ने मस्जिद के लिए जिन मकामात की शनाख्त की है इसमें मलिकपुरा, मिर्ज़ापुरा, शमसुद्दीनपुरा और चांदीपुरा गाँव वाक़ ज़मीनें हैं। ये सभी ज़मीनें अयोध्या से निकलने वाले और अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली अहम सड़कों पर है। एक खबर रसां इदारे के मुताबिक मुस्लिम फरीक को देने के लिए जो 5 मकामात निशानजद किए गए हैं वो अयोध्या फैज़ाबाद रोड, अयोध्या बस्ती रोड, अयोध्या सुल्तानपुर रोड और अयोध्या गोरखपुर रोड पर वाक़ है। ये फैसला अभी तक नहीं किया गया है कि इन ज़मीनों में से कौन सी ज़मीन असल मानों में मुस्लिम फरीक को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जारी हुक्म के मुताबिक जब एक बार ट्रस्ट की तश्कील हो जाएगी तो हुकूमत इन ज़मीनों में से ही कोई ज़मीन मुस्लिम फरीक के हवाले करेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सोमेश कुमार बने तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी। जनरल मुकुंद नरवा ने संभाला आर्मी चीफ का ओहदा। मोदी ने नागालैंड स्पीकर को पेश किया खिराज अकीदत। हैदराबाद में एक सड़क हादसे में 2 तलबा हो गए हलाक। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का 1 साल मुकम्मल। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।